Namaskar, myself is Dr. Kuldeep Singh, and I will discuss an important topic of political science, that is justice. This video is going to be bilingual so that the students of both mediums, English as well as Hindi, can understand and take benefit of this video. हम इसका सबसे पहले न्याय के तत्व को समझेंगे और न्याय का क्या मतलब है, न्याय का क्या अर्थ है, न्याय की क्या फीचर्स हैं और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस कौन सा है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में जस्टिस और जस्टिस से रिलेटेड ईच एंड एवरी सब टॉपिक और एस्पेक्ट को डील करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स स्टार्ट discussion on the topic justice. First of all, we will understand the meaning of justice, but before understanding the meaning, we will have to go through the introduction that why justice is an important element of the society. Justice is very important element of a society. Without justice, we cannot imagine of an individual society. कहने का मतलब है कि न्याय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और न्याय की अनुपस्थिति में या न्याय की गैर मौजूदगी में हम एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श समाज का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व न्याय है, जस्टिस है, जो किसी भी समाज को आदर्श बनाता है, उसे आइडियल सोसाइटी बनाता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइस, we can imagine the society without legislative organ, but a civilized state cannot conceive without judicial organ. अगर हम लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में समझें, लॉर्ड ब्राइस जो कि ब्रिटेन के एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रहे हैं और एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने न्याय के इम्पोर्टेंस पर, न्याय और न्याय को सुनिश्चित करने वाले गवर्नमेंट के ऑर्गन के इम्पोर्टेंस पर बहुत ही फोकस किया। उन्होंने बताया कि हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बिना तो रह सकते हैं, यानी कि कोई भी समाज लेजिस्लेटिव ऑर्गन अर्थात वहाँ उसकी विधान पालिका या कानून बनाने वाली जो एक कानून बनाने वाला जो उसका एक अंग है, उसके बिना एक समाज रह सकता है, लेकिन न्याय देने वाले या न्याय सुनिश्चित करने वाले किसी अंग के बिना कोई समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। साफ वो कहते हैं कि वी कैन इमेजिन द सोसाइटी विदाउट लेजिस्लेटिव ऑर्गन। बिना विधान पालिका के तो एक समाज रह सकता है, बट ए सिविलाइज सोसाइटी, ए सिविलाइज स्टेट कैन नॉट कंसीव विदाउट जुडिशियल ऑर्गन। लेकिन एक सभ्य समाज, एक सभ्य राज्य बिना न्यायिक अंग के
अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इट इज़ द जस्टिस दैट मेक्स द सोसाइटी स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव. It is the justice which keeps the citizens of a country united as it promotes freedom and human rights. यह जस्टिस ही है, यह न्याय ही है जो किसी भी समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। कोई समाज कितने लंबे समय तक टिकता है और उसमें कोई सिविल वॉर नहीं होता, उसका फिर पार्टीशन नहीं होता आगे जाके, तो इट डिपेंड्स ऑन जस्टिस. हाउ जस्टिस इज देयर, हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट इज़ मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट. इसलिए यह जस्टिस ही है जो किसी समाज को स्टेबल बनाता है और उसे प्रोग्रेसिव बनाता है. इट इज़ द जस्टिस विच कीप्स द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री यूनाइटेड एज इट प्रमोट्स फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स. यह न्याय ही है जो एक देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांध के रखता है, क्योंकि न्याय फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देता है और प्रत्येक नागरिक फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के लिए इच्छुक होता है. और जब किसी समाज में किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को स्वतंत्रता और उसके अधिकार मिलेंगे, तो फिर वो समाज या उस राज्य के विरुद्ध बगावत क्यों करेगा. It is justice which keeps the citizens of a country united as it promotes freedom and human rights. It makes necessary coordination between individual and social interests. अब व्यक्ति के हित अलग होते हैं और समाज के हित अलग होते हैं, इसलिए न्याय ही वह तत्व है जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच में तालमेल बनाता है, सामंजस्य स्थापित करता है. इट मेंटेन्स बैलेंस अमंग द अपोजिट इंटरेस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. किसी भी समाज में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग क्लासेस रहती हैं, उसमें गरीब भी हैं, उसमें अमीर भी हैं, उसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रेसिस के लोग रहते हैं. तो उन सब के अपने इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं, बावजूद इसके वो लोग एकजुट रहते हैं. तो इसका जो असली कारण है वो न्याय है, क्योंकि वहाँ पर न्याय का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए वो विरोधी हितों के लोग भी मिलकर रहते हैं. नो डाउट टू से दैट जस्टिस एंश्योर्स द फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्याय समाज के अंदर, समाज के लोगों में बंधुत्व और भाईचारा सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब वहाँ पर न्याय होगा तो वो लोग मिलकर रहेंगे, और जब न्याय नहीं होगा तो वो समाज फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में तब्दील हो जाएगा. और फ्रैक्चर्ड सोसाइटी इज़ वेरी डेंजरियस टू एनी कंट्री और एनी नेशन. तो ये ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, क्योंकि इट इंसिस्ट्स अपॉन ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स इक्वली एंड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सोशल ग्राउंड्स. क्योंकि न्याय सभी नागरिकों को समान मानने पर बल देता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, नो वन इज़ अबव, नो वन इज़ लो, नो वन इज़ सुपीरियर, नो वन इज़ इन्फीरियर. All are human beings and all must be treated equally in equal circumstances, and giving equal opportunities to all without discrimination on the social grounds. और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, आगे बढ़ने के समान अवसर देने पर बल देता है. यही कारण है कि न्याय समाज में बंधुत्व और भाईचारे को प्रमोट करता है, उसे प्रोत्साहन देता है. इट इज़ द जस्टिस दैट कीप द सोसाइटी इम्पार्शियल, अनबायस्ड एंड फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. यह न्याय ही है जो किसी भी समाज को निष्पक्ष और उसे भेदभाव से
मुक्त रखता है। यानी कि जिस किसी समाज में न्याय होगा तो वहाँ पार्शियलिटी नहीं होगी और वहाँ पर बायस नहीं होगा, साथ ही साथ वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव भी नहीं होगा। और यदि समाज जस्ट नहीं है, वहाँ पर जस्टिस नहीं है, तो फिर वो समाज पार्शियल होगा, बायस्ड होगा एंड फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसी स्थिति में उस समाज के लिए लंबे समय तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इंडीड, justice is the fiber which connects the people together and makes the society united, progressive and ideal. वास्तव में हम कह सकते हैं कि न्याय ही वह फाइबर है, वह तंतु है, वह सूत्र है जो लोगों को इकट्ठे रखता है, उन्हें जोड़ता है और समाज को एकजुट, प्रगतिशील और आदर्श बनाता है। अब हम बात करेंगे कि वह ये न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। सिंपली स्पीकिंग, जस्टिस मीन्स फेयरनेस और एब्सेंस ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि न्याय का मतलब निष्पक्षता है और नकारात्मक भेदभाव का अभाव है। अब ये नकारात्मक भेदभाव का मतलब ये होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो पावरफुल है उसके पक्ष में अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर किसी कमज़ोर के पक्ष में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो फिर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन ऑल्सो। तो हम समझ सकते हैं कि न्याय का मतलब है निष्पक्षता अथवा नकारात्मक भेदभाव का अभाव। जस्टिस इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द फेयर एंड इम्पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स रिसीव what they deserve based on their actions and circumstances. न्याय का मतलब है कि न्याय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फेयर और इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष कानून के लागू होने पर या क्रियान्वयन पर बल देता है, ताकि सभी लोग, सभी व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार कोई भी लाभ या कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर सकें और अपने कर्म के अनुसार ही उन्हें दंड दिया जा सके। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेटो कहता है टू अकॉर्ड जस्टिस मीन्स टू अकॉर्ड वंस ड्यू इन लाइफ, यानी कि व्यक्ति को उसका हिस्सा देना ही जिस हिस्से के लिए वह डिज़र्व करता है, जिस भाग के लिए वो डिज़र्व करता है, उसको वो भाग देना ही न्याय है। टू अकॉर्ड वंस ड्यू इन लाइफ इज़ कॉल्ड जस्टिस। एरिस्टोटल, जो कि प्लेटो का शिष्य था, उसने कहा कि जस्टिस इज़ वर्च्यू इन एक्शन, यानी कि सद्गुणों का की क्रियाशीलता। समाज के अंदर सद्गुण हो, समाज गुणों से संचालित हो, गुणों के आधार पर संचालित हो, मेरिट से चले, तो फिर वो समाज जस्ट सोसाइटी कहलाता है। और इस तरह से उसने न्याय को सद्गुणों की सक्रियता बताया है। सालमंड एक और फिलोसोफर, एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यू शेयर टू एवरीबडी। जस्टिस ने भी वही लगभग प्लेटो जैसी बात कही है। वो कहते हैं कि जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यू शेयर टू एवरीबडी, हर व्यक्ति को उसका उचित भाग, उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय है, यानी कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए। J.S. मिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने कहा है कि जस्टिस इज़ द नेम फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ मोरल वैल्यूज़ विच कंसर्न the essentials of human well-being more clearly and are therefore of absolute obligations
than any other rules for the guidance of life। यानी कि जी.एस. मिल ने माना है कि न्याय का मतलब कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज़ का एक तरह से एक वर्ग है, एक समूह है जो मानव के कल्याण के लिए ज़रूरी है। जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ जो कि उन्होंने एक किताब लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। वो जो है जस्टिस के एक बहुत ही बड़े थ्योरिस्ट माने जाते हैं और उन्होंने जस्टिस को डिफ़ाइन किया है फेयरनेस के तौर पे। वो कहते हैं कि जस्टिस इज़ फेयरनेस। रॉल्स आर्ग्यूज दैट जस्टिस इज़ ए मैटर ऑफ फेयरनेस। ही क्लेम्स दैट जस्ट अ सोसाइटी इज़ वन दैट इज़ फेयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि निष्पक्षता ही न्याय है और वो दावा करते हैं कि एक न्यायप्रिय समाज वह है जो अपने सभी नागरिकों के प्रति निष्पक्ष रहता है, सभी नागरिकों के प्रति जो है वो कोई पक्षपात नहीं करता। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स ने फेयरनेस को इम्पोर्टेंस दिया है। इसके बाद ही इसके कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं या उनको हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि न्याय के लिए क्या ज़रूरी है, कि हाउ वी कैन एंश्योर जस्टिस इन ए सोसाइटी, व्हाट वी नीड। सो वी नीड ट्रुथ। सबसे पहले हमें सच्चाई या सत्य की ज़रूरत होती है। जहाँ सत्य होगा वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता। तो ट्रुथ इज इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस। दूसरा है इम्पार्शियलिटी एंड इक्वलिटी। समाज के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए। ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। लिबर्टी एंड सोशल वेलबींग, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले और सबका सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन वैल्यूज़, इसका मतलब है कि सभी के लिए एक जैसे कानून हों, सभी के लिए सिद्धांत बराबर हों, रूल ऑफ लॉ हो। रेस्पेक्ट फॉर द नेसेसिटीज़, और नेसेसिटीज़ ऑफ नेचर यानी कि जो हमारी प्राकृतिक क्षमता है उसका सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस व्यक्ति से वही काम लेना चाहिए जिसके लिए वो नेचुरली फिट है। किसी व्यक्ति से क्षमता के अनुसार ज़्यादा काम लेना और कम काम लेना अन्याय है। तो रेस्पेक्ट फॉर द नेसेसिटी ऑफ नेचर अगर होगा तो न्याय होगा। रेशनल और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम विवेकशील और तर्कशील अर्थात सकारात्मक भेदभाव का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कि जो लोग वीकर सेक्शंस हैं उन वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए, दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे चल रहे हैं, उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें बराबर में लाने के लिए हम जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। उनके लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं, स्पेशल स्टेप्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जस्टिस के बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पार्शियलिटी है। इसके बारे में, इम्पार्शियलिटी के बारे में एक कोटेशन है। वो कोटेशन ये है कि जैसे ही पक्षपात अंदर आता है न्याय बाहर चला जाता है। तो एज सून एज पार्शियलिटी comes through the door, justice jumps out from the window। ये एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है। आई थिंक C.K. एलन की कोटेशन है ये। तो उन्होंने बताया है कि न्याय के लिए निष्पक्षता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो नोट में, अब तक के इस वीडियो नोट में न्याय को समझा कि न्याय क्यों ज़रूरी है किसी समाज के लिए, न्याय का अर्थ क्या है, न्याय की महत्वपूर्ण डेफिनीशंस क्या हैं, प्लेटो हो चाहे अरिस्टोटल हो चाहे जॉन रॉल्स हो, J.S. मिल हो, उनकी डेफिनीशंस हमने देखी। और उसके अतिरिक्त हमने इसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा है। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे आगे की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम अगले वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो यही पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो बहुत से लर्नर्स तक पहुँचे और वो जस्टिस जैसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ सकें, उनको समझने में कुछ मदद मिले। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।